अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमामी अहबाब दुरूशी पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो शख्स बखील है जो मेरा नाम सुनकर मुझ पे दुरूद न पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला का बेहद बेहिसाब शुक्र है कि जिसने अपने हबीब करीम रऊफ रहीम ताजदार अंबिया खातिमुल नबीयीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक की इस पुरनूर, पुरकैफ, पुरसरूर, पुरबहार, पुरनूर, वजदा फरीम महफिल मुबारका के तमाम इंसराम की तौफीक सईद बख्शी और आप सब गुलामों को दरे मुस्तफा की याद के लिए, याद मुस्तफा के लिए, गुनाहों से मग़फ़िरत के लिए यहाँ बिठा दिया है। फकीर ज़मीनी कल्ब से शुक्रिया अदा करता है आज की इस महफिल में हज़रत सैयद अमजद हुसैन शाह साहब बुखारी कुतुबाल शरीफ से इनका और दीगर उलमाए कराम का, अल्लामा सिद्दीकी साहब, जावेद साहब और दीगर बहुत सारे उशाक शहर से भी तशरीफ फरमा है, दूसरे शहरों से भी तशरीफ फरमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबका आना कबूल फरमाए, मंजूर फरमाए। जब हुजूर के जिक्र के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र के लिए बंदा एक कदम चल के जाता है, वैसे भी परवरदिगार का फरमान है कि तू मेरी तरफ चल के आ, मैं दौड़ के आता हूं। तू एक कदम चल के आ, उसकी रहमत दौड़ के आती है। तू उसे याद कर, हदीस कुदसी है कि तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। तू अपने जी में याद कर, मैं तुझे अपने जी में याद करूंगा। तू किसी महफिल में याद कर, मैं फरिश्तों की महफिल में याद करूंगा। और तू जिस तरह से मुझे याद करेगा, मैं तुझसे बेहतर तुझे याद करूंगा। अफजाल हुसैन सरवर्दी साहब भी माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए। बहुत सारे नबी पाक के गुलाम रोज न सर्दी देखते हैं, न गर्मी देखते हैं, न बारिश। आज तो बारिश ने रुख ऐसा दिया कि एक ही लगन लगी हुई है कि चल चलते हैं मदीना तैयबा की तरफ, चल चलते हैं मदीने तैयबा की तरफ, चल चलते हैं बहारे मदीना की तरफ, चल चलते हैं फिर याद सरकार की तरफ, चल चलते हैं फिर महफिल मिलाद की तरफ। पहले प्रोग्राम था कि मस्जिद शरीफ में अरेंज किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह करम ऐसा हुआ कि फिर ये गीली जमीन को फकीरों ने अपनी मेहनत से पानी को इधर उधर किया, फिर से ये लग गया। और ये खुशनसीब है आप सबके हुजूर की याद में बैठे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, रब को मनाने के लिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात पाने के लिए, उनको मनाने के लिए बैठे हैं जिनकी रजा खुदा भी चाहता है कि जब तक महबूब तो राजी नहीं होगा। आप सब खुश नसीब हैं। और एक गुजारिश नेट के जरिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल-उक़ूद, ईमान वालों अपने इकरारों को पूरा किया करो। तो एक वादा
उस वक्त किया था जब ये वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन की सदाएं गूंजी थी, और ईमानी अरवाह ने उस वक्त भी नबी पे सलाम पढ़ा था, इकरार किया था। ईमानी अरवाह ने उस वक्त भी नबी पाक की ताज़ीम की थी, और बेईमान जो थे इब्लीस वाले उस वक्त भी नबी के मिलाद की मुखालफत की थी। तो वो मुखालिफिन का टोला उस वक्त भी था और आज भी है। नबी के मिलाद से रोकते वही हैं जो इब्लीसी हैं। कल अल्लामा जलाली साहब ने बड़ी अच्छी बात कर दी थी। बड़ी अच्छी बात कर दी थी। आज तो माशाल्लाह कोई फकीर तो ना खतीब है ना अदीब है, बस दरे मुस्तफा का अदना नकीब है, अदना फकीर है। आप सबका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, तशरीफ लाते हैं और महफिल मिलाद में बैठते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद में मुस्तगरक होके उसको याद करते हैं जो सब का भला करता है। जो कोई माने उसे तो भी उसे देता है, जो ना माने तो भी वो देता है। वो रज़ा के आलमीन है, वो खल्लाक के आलमीन है। और आप सब शुक्र अदा करें कि हम उस नबी के उम्मती हैं, उस नबी के उम्मती हैं जिनकी उम्मत में आने के लिए अंबिया ने दुआएं की हैं, अंबिया ने दुआएं की हैं। हम लोगों को तो बिन मांगे मिल गया है, इसलिए शुक्र अदा नहीं करते। और सैयदना ईसा रूहुल्लाह की दुआओं को मुस्तजाब किया गया। वो अपनी उम्मत के नबी भी हैं और हुजूर सल्लल्लाहु के उम्मती की हैसियत से जलवा फरमा होंगे। तो बिन मांगे हमें मिल गए, इसलिए कदर हम लोग कम करते हैं। कदर करें वक्त की, कदर करें नबी पाक की जात की, कदर करें और ताजीम करें, तौकीर करें। क्योंकि अल्लाह का फरमान है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरुहु व तुवक्किरुहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। ईमान वालों को कहा गया है, यहां भी ईमान वालों को कहा गया है, और ईमान वालों पर भी एहसान भी ईमान वालों पर किया गया। ताजीम का भी हुजूर अलैहिस्सलाम की ईमान वालों को कहा गया, बेईमानों को नहीं कहा गया। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरुहु व तुवक्किरुहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। इसकी तर्जमे की तरफ जाएं, तफसीर की तरफ जाएं तो बड़ी बड़ी बात मिलती है। तो अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको सीधे रास्ते पर चलता रखे, चलाए रखे, चलते रहने की तौफीक सईद अता फरमाए। मिलादुन नबी, लोग कहते हैं कि आप क्यों ये इतना बड़ा ये जश्न मनाते हैं, ये तो प्यार वाली बातें हैं ना, कोई तकरीर शिकरीर नहीं है। ये क्या करते हैं भाई? हमने एक दुआ दी सबको, आप सबको दुआ है, वसदे रोते हंसते रो। वसदे रोते हंसदे रो। साथी ने कहा फिर दुआ दें, दुआ दें। फिर कहा जी वसदे रोते हंसदे रो। फिर उसने कहा दुआ दें, उसको कहा भी वसदे रोते हंसदे रो। कहता है हुजूर दुआ दें। उन्हें कहा ये दुआ नजर नहीं आती है। हाँ, अब इसको इस तरह से कर लेते हैं, अगर जश्न मिलाद में तू खुश है तो वसदा रहते हंसदा रह। इस तरह से दुआ को कर लेते हैं। अगर तू महफिल मिलाद पर खुश है तो फिर इस महफिल मिलाद पर अगर तू खुश है तो हंसदे रोते वसदे रो। अगर तू इस महफिल मिलाद से नाशाद है तो सड़ता रहे, जलता रहे, सड़ता रहे, जलता रहे। अगर इस महफिल मिलाद से नाशाद है तो ना खुश है तो फिर सड़ते रो, जलते रो। तो जब खुश होते हाथ से आगे को खुश सुभान अल्लाह, तो सारे खुश लेना। सदा वसदे रोते हंसदे रो, सदा वसदे रोते हंसदे रो। अपने करीम को याद रखें कि जिसने बुलाया नहीं हमें, जब दुनिया में तशरीफ लाए तो दुआ उम्मत गुनहगार के लिए आपने फरमाई। जब आप लामका पे तशरीफ लेंगे तो हम गुनहगारों के लिए, उम्मत गुनहगार के लिए हुजूर ने दुआ फरमाई। जब आप राहत में तशरीफ लेंगे, उसको बुक्का नूर किया, तब भी आपने होठ पर पढ़ा रहे थे, आपने दुआ उम्मत के लिए की, या अल्लाह मेरी उम्मत गुनहगार को बख्श दे।
आज उम्मत गुनहगार जो है अपने और अगयार की पहचान किए बगैर अगयार में घुस रही है, अगयार को दस्तबाजू बना रही है या उनकी बोली बोल रही है, तो तौबा करना चाहिए। नबी की जात तो जात आपके नालैन शरीफैन से, आपके नालैन शरीफैन से जो लग के गुबार मस हुई है ना, उसकी मसल भी कायनात में नहीं मिलती है। एक बच्ची मुसलमान हुई, अर्ज करती अपने अब्बा को कि चल उधर चलते हैं, लेकिन वो समझती थी कि मेरा बाबा मुसलमान नहीं है, अभी वो ईमान नहीं लाया था। कहती है कि बड़े इलाज किए उसने लेकिन ठीक नहीं हुआ। उसने कहा मैं बाबा एक इलाज बताऊं, मैं बाबा एक इलाज बताऊं, मेरे पास एक दवाई है, अगर तू इस्तेमाल कर ले मुझे यकीन है कि तू ठीक हो जाएगा, तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। उसने कहा छोड़, मैं खुद तबीब रहा हूं, बड़ा कुछ मैंने जानता हूं, बड़े बड़े हाजिर हुक्मा से दवाइयां ली हैं, लेकिन चल देख लूंगा। बाबा एक दफा, चल अच्छा ठीक है देख लूंगा। मौका मिला उसको तो वो हुजूर की दरबार में आई। ये मिलाद वाले नबी के दरबार में हो गई। आई, देखा बार नालैन शरीफैन पे नजर पड़ गई उसकी। नालैन शरीफैन पे जो नजर पड़ी ना, नालैन शरीफैन के नीचे जो मट्टी थी ना, हल्की सी उसने पुड़िया बनाई और लेके घर चल पड़ी, घर चल पड़ी। अब बाबा आए उसके, कहा जान जी दवाई ले आई, क्या तरीका है, बस सलाई के तौर पे आप डाल लें। सलाई एक सलाई इधर लगाई, एक सलाई इधर लगाई। एक सलाई का लगाना क्या था, जो आंखों का नूर गया हुआ तो वापस आ गया। वो बाप कहता है ये तूने क्या कमाल की दवाई दी है, मुझे बता, उस हकीम का नाम तो बता।